अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उसामा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिजली वाला भाई। आज की इस वीडियो के अंदर जो है ना, हम 3 किलोवाट इन्वरएक्स एरोक्स को शिफ्ट करने लगे हैं नाइट्रॉक्स 8 किलोवाट के ऊपर। साथ में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, और कैनेडियन बायफेशियल पैनल जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंदर। सारी इंस्टॉलेशन आपको चेक करवाते हैं। फ्रेंड्स, 2 टाइप के पैनल जो है इसके अंदर इस्तेमाल होंगे। ये हैं हमारे कैनेडियन टॉपकॉन, और वो हमारी है एन टाइप वाली। टॉपकॉन और एन टाइप ऑलमोस्ट सेम टेक्नोलॉजीज़ हैं, लेकिन ये बायफेशियल पैनल्स हैं और जो दूसरे वाले हैं वो मोनोफेशियल पैनल हैं। तो इसके अंदर जो है हम लोगों ने स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर हुक्स का इस्तेमाल किया हुआ है, और ये हमारे हैं सी टाइप चैनल। इसके अलावा यहाँ पर जो माउंटिंग के लिए हम लोगों ने जिसके ऊपर सारा स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है, ये हमारा यू टाइप चैनल सारा का सारा। यहाँ पर किसी किस्म के छत के ऊपर पर्दे वगैरह नहीं हैं। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो L3 L4 स्ट्रक्चर जो है वो आराम से लगा सकते हैं, लेकिन स्पेस कम होने की वजह से यहाँ पर L3 L4 स्ट्रक्चर के साथ 12 पैनल्स जो हैं वो नहीं आ सकते थे। इस वजह से जो है इसको हम लोगों ने अपलिफ्ट स्ट्रक्चर के ऊपर शिफ्ट किया। ये हम लोगों के फ्रंट्स जो है वो बायफेशियल पैनल्स हैं। अच्छा, ये जो छत है ना, इस छत के अंदर टियर गार्डर की छत थी, तो जो फ्रंट वाली लेग्स हैं वो बिल्कुल फ्रंट वाली वो, और ये जो बिल्कुल पीछे वाली हैं, इनको हम लोगों ने ना दीवार के अंदर डबल बोल्ट किया। ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये दीवार में प्लेट लगा के ये वेल्ड होके, और ये इस तरीके के साथ हम लोगों ने इनको वेल्ड किया। ये नट बोल्ट्स लगा दिए हैं। इससे क्या होगा कि दीवार की जो सपोर्ट है ना वो इसको मिल जाएगी, और जो तेज़ आंधी तूफ़ान वगैरह के अंदर जो है ना स्टैंड हम लोगों का वो सस्टेन करेगा। जो ये वाले एरियाज़ हैं, लेग्स है, इनको जो है ये फिलिंग करवाएंगे यहाँ पर सीमेंट की, कंक्रीट की सीमेंट ब्लॉक करेंगे। लेकिन जो मेन मजबूती हम लोगों की यहाँ से और फ्रंट से है वो तकरीबन आ चुकी हुई है। फ्रेंड्स, ये है हम लोगों का एरोक्स 3.2, जो इस टाइम देख सकते हैं कि ग्रिड फीडिंग जो है वो कर रहा है हम लोगों की। ये नवंबर का महीना है और स्मोक चल रहा है, लेकिन फिर भी ये 1.5 किलोवाट के ऊपर ग्रिड फीडिंग कर रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों को ना फीडिंग यहाँ पर ही शो कर रहा है। बैटरी इसके साथ अटैच नहीं है, और अब चूँकि सिस्टम जो है वो अपग्रेड हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये देखेंगे ना, ये बिल्कुल इसके नीचे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा हुआ है। असल में जो वो लोग कहते हैं ना कि सेफ्टी प्रिकॉशंस के भाई नीचे नहीं लगाना चाहिए, वो डीसी ब्रेकर्स को आग लग जाती है, वो उनकी बात उनके मुशाहिदे के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। कि क्योंकि वो जो डीसी ब्रेकर्स होते हैं वो श्नाइडर वगैरह के या जाली ब्रेकर्स होते हैं जो आग लग जाते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये तकरीबन 1 साल हो चुका हुआ है। ये फीडिंग जो है वो करता है, ये 3 किलोवाट का इन्वर्टर फीडिंग करता है, लगाया भी नीचे हुआ है, किसी किस्म की कोई आग वगैरह ने नहीं पकड़ा। लेकिन अभी हम जब इसको चूँकि अपग्रेड करेंगे, यहाँ पे हम लोग अब 8 किलोवाट नाइट्रॉक्स जब लगाएंगे, तो यहाँ पर हम जो है ना इनकी जो अलाइनमेंट है वो यहाँ पर साइड पे इस वॉल के ऊपर कहीं ना कहीं पे इसको एडजस्ट करेंगे। ये सिस्टम जो मेस क्रिएट हुआ हुआ है इसको ख़त्म करेंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ना ये एक MTS लगा हुआ है, और यहाँ पर ये ग्रिड फीडिंग इस टाइम चल रही है, और ये वाईफाई डिवाइस लगी हुई है, ये ब्रेकर लगा हुआ है, और ये डीसी ब्रेकर लगा हुआ है। जो डीसी ब्रेकर है ये देख सकते हैं यहाँ पर 8 पैनल्स पहले लगे हुए हैं, तो ये 16 एम्पेयर का डीसी ब्रेकर लगा हुआ है, और यहाँ पर स्पेस खाली है काफ़ी ज़्यादा। अब ये फिल हो जाएगी सारी की सारी। अब जो है इसकी जो न्यू लुक है वो अब आपको चेक करवाएंगे। इसको थोड़ा सा संवारते हैं, खूबसूरती इसकी बनाते हैं, और यहाँ पर नाइट्रॉक्स 8 किलोवाट इंस्टॉल करते हैं। फ्रेंड्स, जो चीज़ें आपको इसके लिए चाहिए हैं वो आपको चाहिए सबसे पहले तो 6 mm की वायर। जो 6 mm की वायर जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो ये टिन कोटेड जो है ना ये रिकमेंड करता हूँ। ये बहुत अच्छी वायर होती है, और ये फुल गेज के अंदर होती है। थोड़ी सी आम कॉपर वाली की निस्बत थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन इसकी जो एफिशिएंसी और रिजल्ट है वो बहुत अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, तो ये हम लोगों की 6 mm की फुल गेज की टिन कोटेड वायर होगी हमारे पास। और इसके अलावा जो आ जाते हैं इसके बाद साथ में आपको चाहिए होगी 6 mm की वायर आपको इस्तेमाल करनी है। पाकिस्तान केबल या GM केबल रिकमेंडेड पाकिस्तान है, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर है GM की निस्बत, तो वो आप यूज़ करेंगे। ये हमारी वायर है, ये रेड और ब्लैक दोनों कलर्स के अंदर होनी चाहिए, दोनों इस्तेमाल होंगी। यहाँ पर ये हमारे कुछ बाकी के टूल्स वगैरह हैं, रेंच वगैरह जो नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं इंस्टॉलेशन के लिए, वो ये हमारा ये फ्रेंड्स हम लोगों का जो टूल बॉक्स है, इसके अंदर जितने भी हमारे बाकी के सारे टूल्स हैं, प्लास, पेचकस, रेंच वगैरह सारी चीज़ें इसके अलावा वो सारी इसके अंदर है हमारे पास। इसके अलावा आपको जो चीज़ें चाहिए इसके अंदर, वो एक अदद ब्लोअर चाहिए होगा आपको, क्योंकि फ्रेंड्स MC4 कनेक्टर जो हैं ये हमारे ये वाले यूज़ होंगे 6 mm के। जो नाइट्रॉक्स के साथ आते हैं वो यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि वो 4 mm के होते हैं। और हमारे पास यहाँ पर जो वायर पाकिस्तान में चूँकि फुल गेज वगैरह वाली कम ही होती है, तो ढूंढनी पड़ रही होती है। हमारे पास तो है खैर, तो इस तरीके के साथ आप जो है ना 6 mm यूज़ करेंगे। ये वाले MC4 इसलिए इस्तेमाल करें क्योंकि इनकी जो पिन साइज़ है वो 6 mm पूरी है। इस 6 mm को जो ये है इनको ओपन करने के लिए MC4 स्पैनर आपको चाहिए होगा, क्योंकि अनलॉक करना होता है और इनकी यहाँ पर टाइट करना होता है, तो आपको MC4 स्पैनर की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपको एक क्रिम्पिंग प्लायर, MC4 सॉलिड पिन को टाइट करने के लिए ये वाला क्रिम्पिंग प्लायर जो है यूज़ होता है। इसके जो है ये मुँह है, जॉज हैं, ये देख सकते हैं, अभी आपको करके भी दिखाएंगे क्रिम, तो ये इस्तेमाल होगा। इसके अलावा वायर स्ट्रिपर है हम लोगों के पास, वायर्स को जो है ना वो छीलने के लिए बहुत आसान होता है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर ये आपको चाहिए होगा केबल लग क्रिम्पिंग प्लायर। ये MC4 हॉलो पिन्स अगर कहीं पर इस्तेमाल होंगी तो वहाँ पर उनको क्रिम करने के लिए हमारा ये वाला प्लायर इस्तेमाल होगा।
ये वाला हमारा हैवी ड्यूटी किस्म का प्लायर है। ये जो है ना ये 50 mm तक की केबल्स को क्रिम करने की सलाहियत रखता है। ये देखें, ये थोड़ा सा मैं आपको करवा देता हूँ। ये देखें यहाँ साइड पे हमारे सारे लग्स हैं, ये इन लग्स को जो है ना वो हमारा क्रिम कर देगा, क्योंकि बैटरी लगनी है लिथियम आयन और उसके साथ जो वायर होगी वो हमारी 16 mm या 25 mm की वायर लगेगी, तो उनको क्रिम करने के लिए ये वाला प्लायर होगा। ये सारे प्रोफेशनल टूल्स जो है ना ये आपके इंस्टॉलर के पास होना ज़रूरी है। ये होंगे तो ही काम प्रोफेशनली आप कर सकेंगे। इसके अलावा यहाँ पर ही हमारे जो है ना ट्यूब लग्स हैं, ये फेरल लग्स भी कहते हैं इनको, तो ये हमारे पास, और फेरल लग्स को क्रिम करने के लिए हमारे पास ये फेरल लग्स का क्रिम्पिंग प्लायर है। तो ये सारे टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। लास्ट के अंदर हमारे पास एक अदद हिल्टी है और एक ये स्लॉटेड डक पट्टी है, ये इस्तेमाल होगी। तो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होंगी, बाकी अभी आपको जो है इंस्टॉलेशन करके दिखाते हैं। ये फ्रेंड्स हम लोगों का नाइट्रॉक्स 8 किलोवाट वाइट वाला जो मॉडल है वो वाला है, और इसकी अनबॉक्सिंग मैं बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको इंटरनेट के ऊपर 10,000 वीडियोज़ जो हैं वो अनबॉक्सिंग की मिल जाएंगी, इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता। तो ये हमारा नाइट्रॉक्स है, वारंटी कार्ड है और चीज़ें हैं। फ्रेंड्स ये हम लोगों की है बैटरी, और ये हम लोगों का जो है ना ये उल्टी रखी हुई है फ़िलहाल, क्योंकि जो ये वाले सिस्टम है वो अलग है। और ये चाइनीज़ बैटरी है, काफ़ी हैवी ड्यूटी है, 48 वोल्ट का सेटअप है। ये इसकी माउंटिंग है यहाँ पर, ये भी आपको साथ साथ लगाएंगे और फिर आपको जो है ना लगा के दिखाते हैं। फ्रेंड्स ये हम लोगों का जो है जारी है इस टाइम। बैटरी हमारी हैंग हो चुकी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। इन्वर्टर हमारा हैंग हो चुका हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हम लोगों का यहाँ पर ये फर्स्ट लग गया, इसके ऊपर अभी यहाँ पर सेकंड लगेगा, और सारा थ्रू आउट जो है ना वो सिंबल से इस्तेमाल किया है। और MC4 सॉलिड पिन जो है ये यहाँ पर इस्तेमाल होने वाले हैं, और मैं आपको इसको जो है ना वो क्रिम करने का तरीक़ेकार बताता हूँ। फ्रेंड्स MC4 क्रिम्पिंग प्लायर को सॉलिड पिन को अगर क्रिम करना हो तो आप इस तरीके के साथ जो है ना वो क्रिम कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर आपने ये पिन को इंसर्ट कर देना है, ये हमारी नेगेटिव साइड की पिन है, इसको आपने यहाँ पर इस तरीके के साथ डाल देना है। और डालने के बाद जो ये हमारा थर्ड वाला जो है ना ये वाला, इस प्लायर में आपने यहाँ पर इसको रख के और इसको फुल जोर के साथ जो है ना वो आपने इसको क्रिम कर देना है, अनलेस का ये जो है ना आपका ऑटोमेटिकली खुल ना जाए। ये हमारा ये हो गया और ये प्लायर हमारा अब ऑटोमेटिकली खुल गया। और ये देख सकते हैं जो हमारी ये पिन है ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ हमारी जो है वो क्रिम्प हो चुकी हुई है। फ्रेंड्स ये जो है हम MC4 जो है नेगेटिव की पिन यहाँ पर क्रिम कर चुके हुए हैं। MC4 सॉलिड पिन की हम प्लस वायर जो है ये क्रिम करने लगे हैं। 6 mm की फुल गेज वायर है, ये पिन है हमारी। इस पिन को जो है हम लोगों ने यहाँ पर इसके अंदर इंसर्ट कर लेना है। ये देखें ये हमारी पिन जो है वो इंसर्ट हो चुकी हुई है यहाँ पर। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस प्लायर की मदद से ये देखें यहाँ पर मैं इसको क्रिम करके दिखाता हूँ आपको। अब इसको फुल जोर से प्रेस करते हैं हम लोग। प्लायर हमारा अनलॉक हो चुका हुआ है। पिन हमारी बहुत खूबसूरत तरीके के साथ जो है ना ये किसी किस्म की लूजिंग, ये बहुत ज़बरदस्त तरीके के साथ हमारी ये क्रिम्प हो चुकी हुई है। MC4 सॉलिड पिन का जो क्रिम्पिंग प्लायर होता है वो ये वाला होता है। अब आपने क्या करना है कि ये वाली जो रबड़ है इसको आपने इंसर्ट करना है और इस ढक्कन को इंसर्ट कर देना है। ये देखें ढक्कन इंसर्ट कर दिया हम लोगों ने। ये रबड़ जो है ये भी हम लोगों ने डाल दी। बहुत ज़्यादा जो अक्सर हमारे इंस्टॉलर हजरात हैं वो इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, इनके बगैर ये MC4 जो है वो हमारा वाटरप्रूफ नहीं होता है। ये हो गया, ये हम लोगों ने पिन जो है इसके अंदर यहाँ पर इंसर्ट कर दी। टिक की आवाज़ आ गई, हमारी पिन अंदर आ चुकी हुई है। इसको हम यहाँ पर ऐसे प्रेस कर देते हैं, यहाँ पर से इसको हम यूँ ढक्कन टाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब स्टार्ट करने के बाद हमारा जो है ये वाला जो MC4 का प्लायर है ये हम लोगों को यहाँ पर आ गया। अगर आप 2 इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये देखें ये रखें और इसको जो है ना यहाँ से ऐसे फुल टाइट करना स्टार्ट कर दें। ये चूड़ी आपने जो है ना वो फुल्ली इसको जो है वो करना होता है, टाइट करना होता है। ये देखें ये लॉक होना स्टार्ट हो चुका हुआ है, टिक टिक की आवाज़ आ रही है। और ये देखें ये हम लोगों का बिल्कुल एंड तक जो है ना हम लोगों का बेहतरीन तरीके के साथ हमारा MC4 जो है वो ये हो चुका हुआ है। ये देखें यहाँ पर ये रबड़ आपको नज़र आ रही है, सील हमारी ये पूरा प्रॉपरली प्योर हमारा वाटरप्रूफ हो चुका हुआ है। इसके बाद जो है प्लस साइड पॉजिटिव साइड उसका भी सेम क्राइटेरिया जो है वो वैसे का वैसे ही है। इस तरीके के साथ आपने जो है वो रबड़ डाल देनी है। ये हमारा ये लग गया इसके अंदर, और ये हमारा जो है वो रबड़ जो है यहाँ पर प्रॉपरली आ गई। और इसके बाद इसको हम लोगों ने सेम उसी तरीके के साथ सेम प्रैक्टिस के साथ जो है हम लोगों ने इसको रिपीट कर लेना है। ये देख सकते हैं ये मैं यहाँ पर जो है वो लगा दिया, और ये हम लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह जो सेकंड वाला जो था ये भी हमारा प्रॉपरली क्रिम्प हो चुका है। अब हम लोगों ने सिंपली इसको जो है वो इन्वर्टर के साथ लगा देना है। फ्रेंड्स ये हम लोगों की जो है तार 25 mm की बैटरी वायर है, और इसको जो है क्रिम करना है हम लोगों ने। इस प्लायर की मदद से सिंबल लगा दिया है हम लोगों ने, और अब हम इसको जो है वो क्रिम करेंगे। वो हम लोगों ने क्रिम्पिंग प्लायर में फंसा लिया हुआ है, और इसको जो है ना ये हम लोग कर देते हैं। अब ये देखिएगा ये हम लोगों का जो है वो क्रिम्प हो चुका हुआ है बहुत ही खूबसूरती के साथ। ये देखें हम लोगों का क्रिम्प हो चुका हुआ है बहुत प्यारे तरीके के साथ। ये देखें इसमें किसी किस्म की जो है ना ये लूजिंग वगैरह हमारी नहीं है। ये जो एरिया है हम लोगों का जो रह गया है ये हम लोगों का आराम से
इस हीट श्रिंक स्लीव्स के ऊपर इस तरह आ जाएगा और ये बहुत ही खूबसूरत जॉइंट बनेगा। फ्रेंड्स ये है हमारी जो है ना सेमीफाइनल लुक। अभी ये है इन्वर्टर और ये बैटरी हैंग हो चुके हैं सारे और इसके ऊपर जो है ना ये वर्किंग हमारी चल रही है। अभी ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, डक्ट पट्टी वगैरह लग चुकी हुई है। फाइनल लुक जो है वो दिखाते हैं। ये देखें सारी जो है ना ये डक्ट पट्टी के साथ है, वो वायरिंग अभी रहती है, थोड़ी सी इनको सेट करना है और ये कर लेने के बाद ये हम लोगों की जो है ना वो हो जाएगी फाइनल। फिर आपको एक फ़ाइनल जो है मास्टर जो है ना ओवरव्यू वो दिखाते हैं। फ्रेंड्स हम लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ना इंस्टॉल हो चुका हुआ है। ये हमारी लिथियम आयन बैटरी है और ये JK का BMS है। इसके अंदर जो है ना आप ऐप के ज़रिए मॉनिटर कर सकते हैं और ब्लूटूथ के ज़रिए जो है ऐप ऑपरेट होती है, वो दिखा देते हैं। ये साथ में जो एक बैटरी ब्रेकर लगा हुआ है, ये ब्रेकर्स हैं, इनको बाद में दिखाते हैं। तो ये जो है हम लोगों के इन्वर्टर की फ़ाइनल लुक है। पहले वाली जो थी वो भी आपने देखी थी, तो ये बड़ी क्लीनिंग के साथ, प्यारी खूबसूरती के साथ जो है ना इसको इंस्टॉलेशन किया है इस तरीके के साथ। ये इन्वर्टर लग चुका हुआ है और यहाँ पर ये बैटरी हम लोगों की, और ये देख सकते हैं यहाँ पर इस टाइम हमारी जो है वो 17-11 डेट आज हो गई है और दोपहर 2:30 बजे का टाइम है। इस टाइम 3.8 किलोवाट की जो है वो ग्रिड फीडिंग हमारी हो रही है, सोलर प्रोडक्शन हो रही है, 3.44 ग्रिड फीडिंग हो रही है हम लोगों की। तो ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका हुआ है। अगर इसको यहाँ से अंदर से दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो कनेक्शन हैं वो इस तरीके के साथ सिंबल्स वगैरह के साथ हैं। ये हमारी जो है वो बैटरी है और ये हमारी जो है बैटरी की BMS की जो वायर है येलो वाली, ये वो लग चुकी हुई है। और यहाँ पर जो है ये सारी पाइपिंग की मदद से हो गया हुआ है। ये हमारी जो है वो डोंगल है, वाईफाई डोंगल। अब आते हैं लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की तरफ। अच्छा फ्रेंड, बहुत मरतबा जो है ना वो दोस्तों का कंसर्न होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स 8 किलोवाट के साथ क्या कुछ लगता है, तो वो दिखा देते हैं कि भाई क्या कुछ होता है। सबसे पहले यहाँ पर ये हमारा है मेन चेंज ओवर। ये ग्रीन मीटर और ब्लैक मीटर के दरमियान है, इस टाइम हमारे ग्रीन मीटर है। ये वोल्ट मीटर हमने खुद से लगाया हुआ है। ये किस लिए लगाया हुआ है कि भाई ये हमारे ग्रीन मीटर के वोल्टेज हैं 244 वोल्ट्स, 241 वोल्ट्स हमारे ब्लैक मीटर के वोल्टेजेस हैं और 242 इसको हम लोगों ने दरमियान वाले को सेट किया हुआ है, जो आउटपुट वोल्टेजेस हैं हमारे उसके ऊपर सेट किया हुआ है हम लोगों ने। ठीक हो गया। ये हम लोगों के देखें ये आ रहे हैं हम लोगों के वोल्टेज प्रोटेक्टर और जो इस टाइम ना 8.6 एम्पेयर के ऊपर हम लोगों की ग्रिड फीडिंग जा रही है। ये एक वाईफाई की डिवाइस लगाई हुई है। अच्छा फ्रेंड्स, ये हम लोगों का जो इन्वर्टर की इनपुट है ना उसके ऊपर लगा हुआ ब्रेकर है। 40 एम्पेयर का ब्रेकर लगाया हुआ है हम लोगों ने इन्वर्टर की इनपुट के ऊपर। साथ में ये 2 DC ब्रेकर्स हैं 16 एम्पेयर के। अब ये पहले वाला ही ब्रेकर है और ये हम लोगों का बाद में था, क्योंकि पहले आपके सामने जो है ना 3 किलोवाट वाला सिस्टम लगा हुआ था। तो ये हमारी 2 स्ट्रिंग्स आ रही हैं ऊपर से और उनके ऊपर जो है ना ये हम लोगों के 2 ब्रेकर लगे हुए हैं। ये बाद में ऐड किया, ये पहले वाला ब्रेकर था उसी को यूटिलाइज़ किया। साथ में स्पेस हमारे पास खाली है, यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ हमने ऐड करनी है तो की जा सकती है। इससे अगर हम नीचे आ जाएँ तो ये हमारा जो लिथियम आयन बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी ब्रेकर के ऊपर लिथियम आयन बैटरी के ऊपर जो है ना हम लोगों का ये ब्रेकर लगा हुआ है। DC 2 पोल 125 एम्पेयर का लगाया हुआ है हम लोगों ने ब्रेकर। अगर आप ऊपर आ जाएँ, ये तो था हमारा इन्वर्टर को जाने वाली इनपुट और ये है हमारा जो है आउटपुट सेक्शन है सारा के सारा। आउटपुट सेक्शन के अंदर जो है ना ये देखें, ये हम लोगों के जो ब्रेकर्स पहले ही अवेलेबल थे हमने वही यूज़ किए हुए हैं, लेकिन रेटिंग्स यही रहनी है। ये हमारा लाइट लोड का ब्रेकर, जो लाइट लोड जितना भी हमारा चलना है वो इसके ऊपर चलना है। ये हमारा चेंज ओवर है, लाइट लोड का चेंज ओवर है। अगर हमने बाईपास करना हो तो बाईपास कर सकते हैं। अच्छा, ये प्रोटेक्टर हमने जो है ना ये वैसे ही यूज़ किया है क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल था, तो इसको ज़ाया नहीं करना था, इस वजह से इसको यहीं पर हमने जो है ना यूटिलाइज़ कर लिया। अच्छा, इसके साथ जाते हैं तो ये हमारा हैवी लोड का ब्रेकर है। ये हैवी लोड की आउटपुट पे ब्रेकर है, 32 एम्पेयर का ब्रेकर हमने इस्तेमाल किया हुआ है और ये हमारा हैवी लोड का चेंज ओवर है। ये हमारा लाइटिंग लोड का चेंज ओवर था, ये हमारा हैवी लोड का चेंज ओवर है। अगर इन केस ऑफ कभी इमरजेंसी या अगर कभी इन्वर्टर ख़राब हो जाए तो उस सूरत हाल में हम घर की बिजली जो है सिंपल हैवी लोड और लाइट लोड दोनों को बाईपास कर देंगे और अपना जो है ना इन्वर्टर को ले जा सकते हैं। उसके बाद जो साथ वाले ब्रेकर्स हैं ये हमारे AC के हैं, मतलब ये AC का ब्रेकर है, ये हमारा वैसे एक रूम का ब्रेकर है और ये हमारी वाईफाई डिवाइस है AC के साथ लगाई हुई है। ये वो चीज़ें, लेकिन नॉर्मल जो एक 8 किलोवाट के सेटअप के ऊपर इनपुट वाला सेक्शन और आउटपुट वाला सेक्शन जो है वो यहाँ तक इनफ है। प्रोटेक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये चूँकि लगा हुआ फजूल पड़ा हुआ था, ज़ाया हो जाना था, इस वजह से हमने इसको यहाँ पर वैसे यूटिलाइज़ कर दिया। तो ये था हमारा आज का सेटअप जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सारा का सारा जो है कंप्लीट हो चुका हुआ है और ये सारी इंस्टॉलेशन थी जो कि आपके साथ हम लोगों ने शेयर करनी थी कि सारी प्रोफेशनल तरीके के साथ हुई हुई इंस्टॉलेशन हैं। जो है ना ऐप है ये वाली JK BMS की जो है ना ये ऐप है, ये बैटरी में ना हम लोगों को यहाँ पर चीज़ें जो है वो शो करवा देती है। साइड पर इसका नाम आ चुका हुआ है, जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पर हम लोगों को इसका यहाँ पर डेटा शो हो जाएगा। तो ये एक्टिव बैलेंसर के साथ है। एक्टिव बैलेंसर जो है वो क्या होता है, मतलब जब भी बैटरी आपकी चार्ज हो रही है या डिस्चार्ज हो रही है तो ये हर टाइम जो है ना उसके साथ ये कांटेक्ट में रहता है और अपने सेल्स के सारे जो वोल्टेजेस है ना उनको ये बैलेंस करने की कोशिश करता रहता है हर टाइम। तो ये देख सकते हैं आप, ये कभी जो है ना इस टाइम 3 नंबर सेल जो है वो रेड कलर का हुआ है जो कि काम कर रहा है। अभी ये देखें वो 9 नंबर सेल के ऊपर चला गया, तो ये हर टाइम काम करता रहता है। अच्छा, इस टाइम अगर हम यहाँ पर देखें ना तो 57 वोल्ट्स टोटल बैटरी के हैं
1.9 एम्पेयर जो है उसके ऊपर ये डिस्चार्ज हो रही है इस तरह। और यहाँ पर टोटल बैटरी कैपेसिटी आ रही है कि 100 एम्पेयर की जो है वो बैटरी कैपेसिटी है, रिमेनिंग इतनी कैपेसिटी अवेलेबल है। टोटल साइकिल्स जो हैं इसके वो 3 अभी तक इस्तेमाल हो चुके हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इस तरह हम लोगों को शो होती हैं। अगर हमें सेटिंग्स करनी हो तो सेटिंग्स के लिए हम यहाँ पर सेटिंग का बटन दबा देते हैं और यहाँ पर हम लोगों को एडवांस सेटिंग्स भी जो है ना वो शो हो जाती हैं। और उसके बाद हम इन जो वैल्यूज़ हैं इनमें से कुछ भी चेंज करनी हो कि भाई हर सेल की आपने चार्जिंग क्या रखनी है, डिस्चार्जिंग क्या रखनी है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ब्लूटूथ के साथ जो है ना आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था बैटरी का सारा सिस्टम। इसके अंदर कंट्रोलिंग में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर सारे फीचर जो हम लोगों को यहाँ पर शो हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखें कि भाई क्या बैटरी चार्ज हो या ना हो, डिस्चार्ज हो या ना हो, बैटरी बैलेंसिंग, ये सारे फीचर बेसिकली जो होते हैं ना वो BMS के होते हैं। तो JK BMS का जो बैटरी में हम लोगों ने खुद ही जब बनवाई थी बैटरी चाइना से, तो उनको कह के रखवाई थी कि आप इसमें ना JK का BMS जो है वो यूज़ करें। नॉर्मली जो पाकिस्तान के अंदर होती हैं ना बैटरीज लिथियम आयन जितनी भी होती हैं उनमें पैसिव जो है ना बैलेंसर वो इस्तेमाल होता है। फ्रेंड्स, पैसिव बैलेंसर ये होता है कि जब आपकी बैटरी फुली चार्ज हो गई है उस सूरत हाल में वो उसको जो है ना बैलेंस करेगा, या फिर जब आपकी चार्जिंग उसने स्टॉप कर दिया उस सूरत हाल के अंदर करेगा। एक्टिव बैलेंसर जो होता है वो हर टाइम ही बैलेंस करता रहता है। तो इस वजह से जो है ना इसको हम लोगों ने यहाँ पर इंक्लूड करवाया था। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक थी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला हुआ होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।